गुलाबी हो गया है सफेद नमक का बिछौना। जी हां, सांभर में हजारों की तादाद में पहुंचे प्रवासी फ्लैमिंगो। रूस, मंगोलिया, साइबेरिया सहित कई स्थानों से आए फ्लैमिंगो परिवार फ्लैमिंगो पक्षियों के आने से सांभर की आभा गुलाबी हो गई है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सांभर पहुंचते हैं फ्लैमिंगो। यहां मिलता है इन्हें भरपूर भोजन, एल्गी और उस पर पनपने वाले कीट भी इनका प्रिय भोजन है। नॉर्दर्न शॉवलर, कॉमन कोक्स, पिनटेल्स, ब्लॉवर्स, पेलकेन, क्रेन भी यहाँ पर प्रवास करते हैं। सांभर में मिलती है रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला सहित करीब आधा दर्जन नदियां भी। और फ्लेमिंगो की कलरव से पक्षी प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल रहता है। इस समय सांभर बन गया है बर्डिंग का सबसे खास ठिकाना। पक्षी विशेषज्ञ गौरव ने फ्लैमिंगोस के शानदार दृश्य अपने कैमरे में कैद किए हैं। जरा आप भी देखिए, क्योंकि एक बार की तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये भारत ही नहीं राजस्थान की जमीन है, क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको ये प्रवासी फ्लैमिंगोस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये तो राजस्थान में है। और राजस्थान के लिए कहा जाता है न जाने आपको क्या दिख जाए, ये यूं ही नहीं कहा जा सकता। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, कहीं से नहीं लग रहा कि ये राजस्थान है, कहीं से नहीं लग रहा ये हमारे हिंदुस्तान की जमीन है, क्योंकि अक्सर विदेशों में ही ऐसे फ्लैमिंगोस देखने को मिलते हैं। और राजस्थान के लिए बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि ना जाने क्या दिख जाए, और वही तस्वीर हम देख रहे हैं। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी खुशियों की तस्वीर है और एकदम उनको देख करके उत्साह से मन भर जाता है। तो जब आम आदमी के साथ ये तो आप लगाइए कि पक्षी प्रेमी जो आप कई दिनों से इंतजार करते हैं कि फ्लेमिंगो सांभर आए, बर्डिंग करें, वो उनको कैमरे में अपने में कैद करें, तो निश्चित तौर पर बड़ा शानदार माहौल है। और कहते हैं ना, वो सफेद नमक की झील का जो बिछौना है वो एकदम गुलाबी आभा से एकदम लिपट गया है। और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से गुलाबी गुलाबी आपको एक पूरा पिंकिश माहौल आपको नजर आएगा। खास बात यह है कि हजारों की तादाद में सांभर ये फ्लेमिंगोज पहुंचे हैं, इनका पूरे फैमिलीज पहुंची है अलग अलग फ्लेमिंगोज की। और अभी इनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। रूस, मंगोलिया, साइबेरिया सहित जो ठंडे जो इलाके हैं वहां से ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सांभर पहुंचते हैं। और सांभर में जब ये आते हैं तो नमक की झील पे, क्योंकि इधर एल्गी काफी मात्रा में देखी जाती है और एल्गी होती है तो कीट पतंगे काफी होते हैं, तो उनको पर्याप्त मात्रा में यहाँ भोजन भी मिलता है। और ये करीब 3 महीने यहाँ पर सांभर में प्रवास करेंगे। उसके बाद जैसे मौसम थोड़ा सा खुलेगा, मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, ये वापस अपने घरों की ओर, अपने अपने वतन की ओर लौट जाएंगे। खास बात यह है कि फ्लेमिंगोज के साथ आपको यहाँ नॉर्दर्न शॉवलर मिलेंगे, कॉमन कोक्स मिलेंगी, पिनटेल्स, ब्लॉवर्स की बात करें, पेलिकन की बात करें। पेलिकन भी पहले काफी तादाद में आते थे, हालांकि अभी पेलिकन के आने की संख्या कम हुई है। क्रेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साइबेरियन क्रेन। और खास बात देखिए, सांभर जो झील है इसमें रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला सहित कोई आधा दर्जन ऐसी नदियां जो यहाँ करके मिलती हैं। और चारों तरफ रेगिस्तान और बीच में नमक की झील। इतना खूबसूरत नजारा पूनम, जिसको देखने के लिए जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, जो बर्डिंग करने जाते हैं, वो एक लंबा इंतजार करते हैं। और ये जो तस्वीरें हमारे साथ साझा की हैं, ये गौरव है, गौरव पक्षी विशेषज्ञ और सांभर में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये दृश्य हमको भेजा तो निश्चित तौर पर हम बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है निर्मल जी, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे बर्डिंग वॉचिंग एरियाज हैं जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं समय समय पर। लेकिन सांभर के साथ फ्लैमिंगोस और भी जो अन्य बर्ड्स का आपने जिक्र किया, उनका इतिहास क्या कहता है? देखिए, सांभर जो एक कह सकते हैं ना, वेटलैंड्स जो राजस्थान के जो खूबसूरत वेटलैंड्स हैं उनमें से सांभर है। घना पक्षी विहार है। खींचन की बात करते हैं तो वहाँ कुर्जा आपको काफी देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं घना पक्षी विहार की, तो जैसा पिछले दिनों हमने दिखाया था कि वहाँ किस तरह से तमाम जो प्रवासी पक्षी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। और अब चूंकि सांभर में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ने के बाद जो नमक की झील है वो बहुत पसंदीदा प्रवासी पक्षियों का स्थल रहा है। और अभी से नहीं रहा, सैकड़ों वर्षों से ये स्थिति है, क्योंकि ये प्राकृतिक झील है, नमक के खारे पानी की ऐसी प्राकृतिक झील है जिसके अंदर प्रवासी पक्षी अपना डेरा डालते रहे। बीच में जरूर यहाँ पर कुछ समय इस तरह की पोजीशन आई थी जब पानी कम था और झील में जो नमी थी झील की कम हो गई थी, तो पक्षियों का आना कम हो गया था। लेकिन पिछले 2-3 साल से जिस तरह की स्थिति बनी है पूनम, निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में प्रवासी पावने यहाँ पर आते हैं। और जब वो यहाँ पर आते हैं, डेरा डालते हैं, तो बर्ड वॉचरों को तो एक ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसी नई दुनिया मिल गई है जिसको अपने कैमरे के अंदर कैद करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर खूबसूरत दृश्य है और माना जा रहा है कि अभी इनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। ये आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर नेस्टिंग करते हैं, यहाँ इनको पर्याप्त भोजन मिलता है और फिर अपने अपने वतन की तरफ। और ये हमारे टूरिज्म को भी और ज्यादा बढ़ावा भी देते हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए, और इस खूबसूरत तस्वीर के लिए गौरव का भी शुक्रिया। और ये बेहद खास तस्वीरें आपको बता रहे हैं राजस्थान, जहां पर न जाने कितने
बर्डिंग एरियाज हैं, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और ये वही एक नमूना आपको दिखा रहे हैं सांभर लेक का, जहां पर आपको सिर्फ सफेद चादर नजर आती है नमक की, लेकिन फिलहाल वो गुलाबी हो गया है क्योंकि फ्लामिंगोस और अन्य जो प्रवासी पक्षी हैं वो विचरण कर रहे हैं और उनके लिए अभी बेहद सही समय भी है।